जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह भगवान राम की बारात को देखकर भगवान शिव स्वयं को धन्य मानते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत्त कुंजर गामिनी। मंगल साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को आदर के साथ विवाह मंडप की ओर लेकर चली। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए थीं और मतवाले हाथियों जैसी चाल चल रही थीं। सभी स्त्रियां अपूर्व सुंदरियां हैं, लेकिन सीता जी की शोभा के आगे वो सब फीकी नजर आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिए सुंदरता बरन न जाई। सीता जी की सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। बुद्धि छोटी है और उनकी रूप राशि का कोई और छोर नहीं है। सबई मनई मन किए प्रणामा, देख ही राम भय पूरन कामा। सभी ने सीता जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान राम को देखकर तो सबकी मनोकामनाएं मानो पूरी हो गईं। ये कितना सुंदर दृश्य है। देवता प्रणाम करते हुए फूल बरसा रहे हैं, मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। सीता जी मंडप में आईं और दोनों ओर के कुलगुरु सब रीति व्यवहार और कुलाचार करने लगे। आचार कर गुरु गौरी गणपत, मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगट पूजा ले ही दे ही, असीस अति सुख पावहीं। गुरुवर प्रसन्न भाव से गौरी जी और गणेश जी की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वो सभी बहुत सुखी दिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सूर्यदेव स्नेह के साथ अपनी कुल की सब रीतियां बता रहे हैं। देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया। श्री सीता जी और भगवान राम एक दूसरे को देखते हैं तो उनका परस्पर प्रेम प्रकट होता है, लेकिन इसका आभास और किसी को नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कोई कवि क्यों प्रकट करेगा। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके प्रकट हुए और सुख के साथ आहुति ग्रहण की। सारे वेद ब्राह्मणों का रूप रखते हुए विवाह की विधियां बताने लगे। सही समय जानकर मुनियों ने सीता जी की माता जी को बुलाया। जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी के बाईं ओर ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो हिमाचल जी के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने अपने हाथों से लाकर भगवान राम के सामने रखीं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहुदिस चली। राजा जनक और रानी सुनैना भगवान राम के चरण पखारने लगे। चारों दिशाओं में जय जयकार गूंजने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम के ये पवित्र चरण भगवान शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। इनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातकमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचता अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुनि जोग जन, जे सेई अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जरकु जय जय सब कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पैरों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री
अहिल्या ने परम गति पाई। जिन चरण कमलों का रस गंगा जी के रूप में शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनिजन और योगीजन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। सुखमूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुलस्य हियो, करि लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। भगवान का पाणी ग्रहण होता देख ब्रह्मा जी और दूसरे देवता आनंदित हो गए। महाराजा जनक जी ने लोक और वेद रीति से कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशई हरई श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्वकल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सावरी, करी होम विद्वत गांठ जोर होन लगी भावरी। जैसे हिमवान ने कन्यादान करते हुए शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दिया, वैसे ही जनक जी ने भगवान श्री राम को सीता जी को समर्पित किया। इससे विश्व में सुंदर और नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी भला कैसे विनती करें, उस सांवली मूरत ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। भगवान राम और सीता जी को देखते हुए सब खुद को धन्य मान रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कही जाए वही थोड़ी होगी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। भगवान राम सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं। ये शोभा किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जाती है। गुरु वशिष्ठ जी ने जब आज्ञा दी तब दूल्हा राम जी और दुल्हन सीता जी एक ही आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भय, तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुरुत पल नए। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाहु बा सब ही कहा, के ही भांति बरनी से रात रसना एक यहु मंगल महा। भगवान श्री राम और श्री जानकी जी को श्रेष्ठ आसन पर देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। ये जीव तो सिर्फ एक है और ये मंगल महान है, फिर भला इसे कैसे वर्णन किया जाए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।